हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीकू रिबेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसने लोगों की इंटरटेनमेंट का तरीका ही बदल दिया है। आज से कई साल पहले जब टीवी इजाद हुआ था तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक टीवी हुआ करता था। फिर वक्त गुजरा तो वीसीआर की इजाद हुई। इसके बाद डीवीडी और सीडी से लोगों ने खुद को इंटरटेन किया। लेकिन आज हम एक क्लिक पर घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसी कंपनी पर बेस करती है जो कि ऑनलाइन वीडियो एंड डिजिटल कंटेंट मुहैया करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन डिजिटल मीडिया प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स के बारे में, जिसमें आप किसी भी यूज़र इंटरफेस पर इंटरनेट की मदद से प्रीमियम क्वालिटी की वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये यूट्यूब की तरह फ्री नहीं है। नेटफ्लिक्स की सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इसकी मेंबरशिप लेनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस भी अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं जो कि किसी दूसरी वेबसाइट पर मुहैया नहीं होती। इतनी बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स को 1998 में सिर्फ 30 एम्प्लॉय के साथ शुरू किया गया था। इस ज़माने में ये कंपनी ऑनलाइन डीवीडीज़ को रेंट पर देने का काम करती थी। नेटफ्लिक्स को दो दोस्तों ने मिलकर बनाया था जिनका नाम रीड हेस्टिंग एंड मार्क रैंडोल्फ है। नेटफ्लिक्स को स्टार्ट करने की एक अलग ही कहानी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक दिन रीड हेस्टिंग एक कैसेट्स किराए पर ले आए थे। ये दौर था 1997 का। इस दौर के लोग ज़्यादातर थिएटर जाया करते थे या वीसीआर किराए पर लाकर कैसेट्स देखा करते थे। रीड हेस्टिंग किराए पर लाई हुई कैसेट्स टाइम पर वापस नहीं कर सके। जब रीड हेस्टिंग 4 हफ्तों बाद कैसेट्स वापस करने के लिए गए तो इन्हें $40 जेब से देने पड़े, जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा। रीड हेस्टिंग एक दफ़ा जिम में वर्कआउट कर रहे थे और सोच रहे थे कि यहाँ का सिस्टम कितना ही सही है। आपको एक ही मेंबरशिप लेनी पड़ती है, इसके बाद आप जितना चाहें वर्कआउट कर सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं। यहीं से अपने दिमाग में आए आइडिया को रीड हेस्टिंग ने कैसेट्स पर अप्लाई करने का सोचा और इस आइडिया को इन्होंने अपने एक दोस्त मार्क रैंडोल्फ के साथ शेयर किया। मार्क रैंडोल्फ भी इस वक्त अमेज़न कंपनी से काफ़ी मुतासिर थे, जो कि एक ऑनलाइन बेस्ड कंपनी थी, और ये भी इसी तर्ज का कोई काम करना चाहते थे। इस वक्त वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग का दौर ख़त्म हो रहा था, जिसकी जगह डीवीडी और सीडीज ने ले ली थी। इन दोनों दोस्तों ने अपनी आइडिया को काम में लाते हुए 14 अप्रैल 1998 को नेटफ्लिक्स की बुनियाद रखी, जहां पर ऑनलाइन डीवीडी एंड सीडीज़ को रेंट पर दिया जाता था। ये वो वाहिद कंपनी थी जो डीवीडी और सीडीज़ को रेंट पर दिया करती थी। मार्क रैंडोल्फ ने ही नेटफ्लिक्स का नाम रखा, जो कि नेट और फ्लेक्स से मिलकर बना था। नेट का मतलब था इंटरनेट और फ्लेक्स का मतलब था मूवी। जब कंपनी खोली गई उस वक्त 925 डीवीडी अवेलेबल थी। 1999 में इन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल की शुरुआत की। महीने में एक दफ़ा सब्सक्रिप्शन फ्री होने के बाद आप कई डीवीडीज़ को रेंट पर लेकर जा सकते थे और देख सकते थे, और लोगों को लेट फी, ड्यू डेट्स जैसी मुसीबत से छुटकारा हासिल हो गया। इस तरह नेटफ्लिक्स की शानदार सर्विस की वजह से सिर्फ 2 साल में ही 3 लाख लोग इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ले चुके थे। इसके बाद 2002 में इस कंपनी के शेयर्स को पब्लिक किया गया, जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ और बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इसमें अपने शेयर्स खरीदे। इसी दौरान 2004 में कंपनी के को फाउंडर मार्क रैंडोल्फ ने कंपनी से किसी वजह से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद से ही रीड हेस्टिंग इस कंपनी का चेहरा बने हुए हैं। 2005 तक नेटफ्लिक्स पर 35,000 अलग अलग डीवीडीज़ मौजूद थीं और हर दिन ये कंपनी 10 लाख डीवीडी शिप कर रही थी, जो कि इस कंपनी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। बाद में इस कंपनी का ग्राफ भी नीचे गिरता दिखाई दे रहा था। वजह सिर्फ ये थी कि 2004 तक इंटरनेट अभी सही मायनों में पूरी दुनिया में नहीं आया था। नेटफ्लिक्स ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का फैसला किया। इस वक्त इन्होंने ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट इतना तेज़ नहीं था जितना आज के दौर में है। इसलिए कुछ सालों के इंतज़ार के बाद जब इंटरनेट सबकी पहुंच में आ गया, तब कहीं जाकर इन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की शुरुआत की। आगे चलकर इंटरनेट की बढ़ती हुई तेज़ रफ्तारी की वजह से नेटफ्लिक्स भी आसमान की बुलंदियों को छूने लगा और 2018 तक नेटफ्लिक्स के 125 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे, जो कि इसे सबसे बड़ी यूज़र बेस वाली कंपनियों में से एक बनाती है। और आज नेटफ्लिक्स का मार्केट गैप $100 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है।
दोस्तों आज नेटफ्लिक्स पर हर जुबान और हर कल्चर से रिलेटेड मूवी मौजूद है। इस वक्त नेटफ्लिक्स 190 ममालिक से भी ज़्यादा जगहों पर काम कर रही है, जो इस कंपनी की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे मशहूर वेबसाइट नेटफ्लिक्स की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी हर बार की तरह ज़रूर पसंद आई होगी।